स्टडी आईक्यू वर्ल्ड में आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों आपके अपने चैनल स्टडी आईक्यू वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग कई आर्टिकल्स में देख रहे होंगे कि भारत कनाडा ने जो है भारत के ऊपर बहुत बड़ा एलिगेशन लगाया है। उन्होंने कहा है कि जो है कनाडा के लोकतंत्र के लिए भारत दूसरा महत्वपूर्ण विदेशी खतरा इस समय है प्रेजेंट टाइम में। तो इसका कनाडा के लिए पहला कौन सा देश है जो विदेशी खतरा इनके लिए महसूस होता है, और भारत क्यों दूसरे लिस्ट पे आता है इनके लिए, इसी के बारे में हम इस वीडियो में डिटेल से बात करेंगे और साथ ही साथ इसके बारे में हम आपको और भी कुछ जानकारियाँ देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरा विनम्र अनुरोध है कि आप लोग इस चैनल पर अगर नए आए हैं तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि नियमित रूप से आपको आपकी वीडियो मिलती रहे। इस चैनल पर आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिलेगा, पर आगे बढ़ने से पहले आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए किया गया क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष अपनाया गया था। आप लोग को पता होगा कि इस साल जो है प्रेजेंट टाइम में गर्मियों का जो डिग्री है वो 55 डिग्री, कहीं पे 50 डिग्री, कहीं पे 45 डिग्री, मतलब बहुत हाई लेवल पे इस समय गर्मी हो रही है। और आप लोग को पेड़ लगाना चाहिए और जितना भी पर्यावरण को संरक्षण दे पाएँ उतना देने की कोशिश किया करिए। आप लोगों से मेरा विनम्र अनुरोध है। तो इसी से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन हम आपसे पूछ रहे हैं, क्या आप लोग इसका उत्तर कर सकते हैं? तो आप लोग को बताना है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए किया गया क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष अपनाया गया था। आपके चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है 1992, दूसरा ऑप्शन है 1995, तीसरा ऑप्शन है 1997, चौथा ऑप्शन है 2000। आप लोग सही उत्तर जो है कमेंट सेक्शन में कीजिए, सही उत्तर मैं दूंगा वीडियो के अंत में। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, द हिंदू का आर्टिकल है इंडिया सेकंड बिगेस्ट फॉरेन थ्रेट टू कैनेडियन डेमोक्रेसी। आइए इस पर विस्तार में बात करते हैं। आप लोग को बता दूं कि कनाडा की एक संसदीय समिति की रिपोर्ट में भारत को देश के लोकतंत्र के लिए दूसरा सबसे बड़ा विदेशी खतरा बताया गया है। आप लोगों को मैं बता दूं कि इसमें जो है इन्होंने जो लिस्ट जारी किया है कनाडा की एक संसदीय समिति ने, उसमें पहले नंबर पर चाइना को रखा है और दूसरे नंबर पर भारत को रखा है। इस रिपोर्ट के खुलासे ने दोनों देशों के बीच, भारत और कनाडा के बीच जो है नकारात्मक संबंधों को बढ़ा दिया है। जून 2023 से ब्रिटिश कोलंबिया के सरे में एक प्रखर खालिस्तानी समर्थक विचारक के हत्या के बाद से कूटनीतिक विवाद में फंसे हुए हैं। जैसा कि मैं आपको बता दूं, ये जो चला आ रहा है कि भारत बहुत बड़ा खतरा है और कनाडा को इस पे बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट करना चाहिए, ये सब जो है निज्जर की हत्या के बाद हुआ है। आप लोगों को मैं बता दूं कि ये जो कनाडा कंट्री है, इनके हिसाब से हम लोग जो है इनके देश में जाके निज्जर की हत्या करते हैं। फिलहाल ये एक अंदर की रिपोर्ट है, इस पे अभी कोई कुछ नहीं कह सकता बिना रिपोर्ट के आए, तो इस पर मैं ज़्यादा कुछ टिप्पणी नहीं करूँगा। लेकिन जो पब्लिक में है, निज्जर जो है सरेआम भारत के टुकड़े होने का और भारत के खिलाफ कई रिपोर्ट जो है कई बार बोलता था, जो कनाडा उस पर बिल्कुल चुप था। और आज भी खालिस्तानी के इतने सारे ग्रुप वहाँ पर मौजूद है और जो हमेशा भारत को हमेशा टुकड़े में बांटने की बात करते हैं। ये उन लोग को दिखाई नहीं पड़ता, कनाडा को जो है ये चीज़ नहीं दिखाई पड़ता, और उल्टा जो है भारत के ऊपर आरोप लगाता है कि भारत जो है कनाडा के बीच मतलब कनाडा के अंदरूनी मामलों में ये दखलंदाजी करता है। ये इन लोग की इतनी हिपोक्रेसी जो बढ़ गई है कि मतलब ये लोग खुद की जो इनका मतलब पॉलिटिकल सपोर्ट इनको खालिस्तानी से मिलता है, उसके चलते इन लोग जो है खालिस्तान को इस तरह का बढ़ावा दिए हुए हैं कि खालिस्तान भारत के लिए कुछ भी बोले, पर भारत खालिस्तानों के लिए कोई भी चीज़ या किसी भी प्रकार का टिप्पणी ना दे, किसी प्रकार का कमेंट ना करे, किसी प्रकार की कोई कदम ना उठाए। ये ऐसा चाहते हैं, तो ऐसा तो ये बिल्कुल नहीं हो सकता है। जो संसदीय समिति है उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा और खुफिया रिपोर्ट ने कहा है कि भारत कनाडा के लोकतंत्र संस्थाओं और प्रक्रियाओं के लिए दूसरा सबसे महत्वपूर्ण विदेशी हस्तक्षेप खतरे के रूप में उभरा है। आप लोग को बता दूं कि रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत द्वारा कथित हस्तक्षेप धीरे धीरे बढ़ा है, लेकिन साथ ही इस ऑपरेशन का विस्तार भी हुआ है। इस समीक्षा में
इस समीक्षा के दौरान यह स्पष्ट हो गया है कि इसके प्रयास केवल कनाडा में खालिस्तानी समर्थक प्रयासों का मुकाबला करने तक सीमित नहीं रहे, बल्कि इसमें कनाडाई लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं और संस्थाओं में हस्तक्षेप भी शामिल हो गया है, जिसमें कनाडाई राजनेताओं और जातीय मीडिया और इंडो कैनेडियन समुदाय को निशाना बनाना भी शामिल है। रिपोर्ट ने कहा कि चाइना जो है कनाडा के लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा विदेशी खतरा बताया गया है, जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया। इनका अर्थ ये है कि आप लोग जो है इनके हिसाब से भारत जो है खालिस्तानियों के साथ-साथ इनके लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं और संस्थाओं में भी हस्तक्षेप कर रहा है। इस पर इन्होंने कोई जो है प्रूफ़ या किसी प्रकार का एविडेंस नहीं दिया है, लेकिन ये आरोप भारत पर लगाते आ रहे हैं जब से निज्जर की हत्या हुई है। लेकिन अभी तक कोई ठोस रिपोर्ट इनके द्वारा पब्लिक नहीं की गई है। और फिर भी ये और जो भारत रिपोर्ट देता है खालिस्तानी के हिसाब से, वो बाकायदा एविडेंस के साथ देता है कि देखिए आपके स्टेट में, आपके देश में खालिस्तानी भारत के खिलाफ जो है क्या कर रहे हैं, और इनके खिलाफ जो है आप लोग कोई एक्शन नहीं लेते हैं। उसके बावजूद जो है कनाडा इनके ऊपर, भारत के ऊपर जो है हमेशा आरोप लगाता रहता है। हालांकि ऐसे खतरे जो है ऐसे खतरों का आकलन जो है कनाडा सरकार की प्रथाओं का हिस्सा है। हाल के ही वर्षों में ध्यान मुख्य रूप से चीन और भारत पर केंद्रित हो गया है। खालिस्तानी समर्थक व्यक्तियों को निशाना बनाने वाली आक्रामक भारतीय गतिविधियों को लेकर कनाडा की शंका ओटावा की चिंताओं को बढ़ाने वाले कारणों में से एक है। भारत और कनाडा में 18 जून 2023 को खालिस्तानी समर्थक उपदेशक हरदीप सिंह निज्जर की अज्ञात हमलावरों द्वारा हत्या के बाद तीखी कूटनीतिक तकरार चली आ रही है। इसके बाद सितंबर में प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि निज्जर की हत्या भारत सरकार के एजेंटों ने की थी, और इसके बाद भारत ने कनाडाई नागरिक को वीज़ा जारी करना बंद कर दिया है। इस साल की शुरुआत में कनाडाई सुरक्षा खुफिया सेवा ने भारत सहित विदेशी देशों पर कनाडा की चुनाव प्रक्रिया में शामिल होने का आरोप लगाया था। विदेश मंत्रालय, भारत का जो विदेश मंत्रालय है, इस आरोप का खंडन किया है, जो पहले की तरह हमेशा करता आ रहा है। और इस रिपोर्ट में आगे और कुछ अभी तक जो इस रिपोर्ट में आया है फ़िलहाल इतना ही। आगे इस रिपोर्ट में और कोई प्रोग्रेस होता है तो उसके लिए मैं आप सभी के लिए एक नई वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा ये है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए किया गया क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष अपनाया गया था? ये ऑप्शन नंबर आपका थर्ड सही होगा, 1997 में। 1997 में जो है पर्यावरण संरक्षण के लिए किया गया क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष अपनाया गया था? 1997 में। आइए इसी नोट के साथ हम लोग वीडियो का अंत करते हैं, और आप लोगों से मेरा विनम्र अनुरोध है कि स्टडी IQ वर्ड को आप सभी लोग सब्सक्राइब करके लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।